हेलो एवरीवन, आज है 22 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार शेयर्स के बारे में, जिसमें पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो गिरावट बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन में यही वो सेक्टर है और यही वो शेयर्स है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देखिए, आइनॉक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और पीवीआर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोनों शेयर्स थिएटर बिजनेस से जुड़े हुए हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया है सारे के सारे जो मूवी थिएटर्स है वो बंद है और उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो चुका है उस लॉकडाउन में, और जो प्रॉफिट है वो ना के बराबर, कोई इनकम हो नहीं रही है। तो गिरावट बड़ी है और उसी के चलते शेयर्स में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब देखिए, 260 रुपए पर आइनॉक्स का शेयर आ चुका है, जो पहले कभी 500 रुपए तक भी ट्रेड हुआ करता था, और पीवीआर जो 2000 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला शेयर आज 1100-1200 रुपए खेल रहा है। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि दोनों ही शेयर में क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ से क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में आइनॉक्स के बारे में। 260 रुपए का ये शेयर है और आज भी गिरावट है। एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में 3% की गिरावट है। 285 रुपए के लेवल से कंटिन्यूअस ये शेयर टूट रहा है, कंटिन्यूअस। 250 से एक बढ़िया छलांग तो लगा दी इसने, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 26% की गिरावट है। अब देखिए, तकरीबन 500 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है और अभी भी अगर हम देखें तो 165 का लो बनाने के बाद में तेजी आई, गिरावट आई और अभी भी प्री कोविड लेवल तक ये शेयर नहीं पहुंच चुका है। गिरावट काफी बड़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और तो और अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में 250% का ग्रोथ जरूर है। 35 रुपए का लो था, आप देखिए बढ़िया रैली आई थी। और अगर यकीन मानिए, अगर कोरोना नहीं होता तो ये शेयर आज आपको 600-700 रुपए के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी क्लियर है, काफी बढ़िया है इनके। लेकिन अब कोरोना के चलते जब इनका बिजनेस ही बंद हो चुका है, चौपट हो चुका है, तो डेफिनेटली गिरावट तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए, स्मॉल कैप शेयर है ये, 2702 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, और वॉल्यूम ट्रेड बहुत 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 कम है। 2 लाख का भी इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर में एफआईज और म्यूचुअल फंड ने बड़ा भरोसा जताया है इस शेयर के ऊपर। प्रमोटर के पास 51.89% की होल्डिंग है और एफआईज के पास 10.86 और म्यूचुअल फंड के पास 20.58% की होल्डिंग है, और दोनों ने यहाँ पर खरीदारी की है। क्योंकि देखिए, बड़े फंड हाउसेज जो हैं वो लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं, अपना पैसा लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि थीम जो सिनेमा हॉल्स है, ठीक है, वो कोरोना के चलते बंद है, लेकिन जिस दिन कोरोना खत्म होगा और सिनेमा हॉल फुल फ्लेज में काम करना शुरू करेंगे, तब इनका जो बिजनेस है, जो लोगों ने थिएटर में पिछले 6 महीने से मूवी नहीं देखे होंगे वो सीधे दौड़ेंगे, चाहे उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, वो जाएंगे, मूवीज देखेंगे और अपना मनोरंजन करेंगे उस वक्त। लेकिन अभी का सिनारियो जो है वो उतना पॉजिटिव नहीं है इन शेयर्स के लिए। आप देखिए, प्रमोटर है जीएफएल लिमिटेड, 51.32% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 63 एफआई से पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.07% है यहाँ पर, और 10% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। आइनॉक्स के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है। रीजन ये है कि गिरावट के संकेत है अभी के तौर पर, अगर हम बात करें तो गिरावट के संकेत यहाँ पर है। और दूसरी बात, थिएटर्स खुलने की जो परमिशन मिली भी है वो 50%, मतलब एक सीट के बाद एक सीट आपको खाली रखनी पड़ेगी। तो उस तरीके की परमिशन, मतलब 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी थिएटर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जिस तरीके का माहौल बना है बड़े शहरों में कोरोना के चलते, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो थिएटर में जाके फिल्म देखने का रिस्क उठाएंगे अभी के तौर पर। ऑलरेडी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी शानदार मूवी आ रही है कि लोग वहीं पे अपना मनोरंजन हो है वो कर लेते हैं। थिएटर्स में लोग बहुत ही कम जाना पसंद करेंगे, खास करके जब तक कोरोना है तब तक। और दूसरी बात, एक और चीज अगर हम देखें तो दिवाली तक कोई बड़ी मूवी रिलीज भी नहीं होने वाली है, और दिवाली के बाद भी कोई इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा मूवीज भी रिलीज नहीं होती हुई आपको देखने को मिलेगी। पहले क्या होता था कि हर हफ्ते अगर आप देखते थे तो 2-3 मूवी कम से कम रिलीज होती थी, और अभी वो सीन नहीं है। कम से कम आपको ये सिचुएशन आने वाले
5-6 महीने तक तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक का दुक्का मूवी को छोड़कर बहुत कम मूवीज आपको देखने को मिलेगी जो रिलीज होगी। यहाँ पर देखें तो 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग होल्ड करने की बात, तो 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो कई सारी मूवीज रिलीज हो रही, जैसे कि हम टेनेंट की बात करने जाए, उसके अलावा हम बात करने जाए सूर्यवंशी की बात करें, 83 जो वर्ल्ड कप है उसकी बात करें, तो कई सारी मूवीज अभी भी लाइंड अप है जो थिएटर में रिलीज होने को तैयार है। लेकिन आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर में नुकसान कितना हुआ है। इनकम देखिए, लॉकडाउन के दौरान इनकम देखिए आप कितनी है हुई है, इनकी इनकम, टोटल इनकम देखिए सिर्फ 2 करोड़, 2 करोड़ की सिर्फ टोटल इनकम हुई है, जो पहले 500 करोड़ तक हुआ करती थी। तो 2 करोड़ की है, इसका मतलब यह है कि भैया बड़ा नुकसान हो रहा है। 73 करोड़ का लॉस हुआ है जून क्वार्टर में, मार्च में 82 करोड़ का लॉस हुआ है इनको। यहाँ पर हम देखने जाए तो जरूर अच्छी बात है कि बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर खरीदारी की है। मुझे लगता है कि अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन खरीदारी की है तो आप चाहे तो बने रह सकते हैं यहाँ पर आइनॉक्स के शेयर में, लेकिन फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शेयर अगर आपको 250 रुपए से नीचे मिलता है तो वहां पर अगर आप चाहे तो फ्रेश बाइंग करें, लेकिन फ्रेश बाइंग अगर आप करें भी तो ये सोच के खरीदारी करें कि आपको लंबे समय तक का वेट करना पड़ेगा, जब तक कोरोना नहीं जाएगा तब तक का वेट आपको करना पड़ेगा कम से कम। तो अगर आप इस रिस्क के लिए तैयार है तो जरूर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा शेयर है पीवीआर। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उतने अच्छे नहीं है। यहाँ पर देखिए एक महीने में पीवीआर के शेयर्स में 4.5% का ग्रोथ है। 1300 रुपए तक शेयर पहुंचा जरूर था, लेकिन बाद में एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 34-35% की गिरावट है। 2000 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है, 750 रुपए तक पहुंचा, बढ़िया रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से गिरावट आई। यहाँ पर देखिए मिड कैप शेयर है, ये 6570 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 12 लाख के आसपास का वॉल्यूम, तो काफी बड़ा वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने हल्की सी होल्डिंग कट डाउन की, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी आपको बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को मिली है। 35.11% की होल्डिंग आपको एफआईएस के पास है, 15.12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम और 141 एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। 40% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। पीवीआर की बात तो टेक्निकल रेटिंग इसकी भी अच्छी नहीं, क्योंकि अभी भी गिरावट के संकेत है और शायद शेयर में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल जा सकती है आपको। 52% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 42% लोग बेचने की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग बेचने की बात करें। रीजन सिंपल है कि बिजनेस अभी भी शुरू उतने फुल फ्लेज में नहीं हो पाएगा इनका भी। 1000 करोड़ का बिजनेस जहां पे होता था इनकम होती थी, आज वो 50 करोड़ तक सिमट के रह चुकी है। तो लॉस देखिए 225 करोड़ 75 करोड़ के बड़े बड़े लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सबसे अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ओवरऑल दोनों का जो बिजनेस है वो आने वाले 5-6 महीने के लिए अफेक्ट हो चुका है। जब तक कोरोना रहेगा तब तक इनका बिजनेस अफेक्टेड रहेगा ही रहेगा। तो मैं यही कहूंगा जल्दबाजी मत करना इसमें खरीदारी करने की, और खरीदारी की हुई है और आपका नजरिया अगर कम से कम 1-2 साल का है तो ही बने रहो, वरना अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे हिसाब से अभी दोनों ही शेयर्स में अवॉइड करना चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए, चाहे आइनॉक्स हो या फिर पीवीआर हो। दोनों ही शेयर्स को आप अभी के वक्त में अवॉइड कर सकते हो। अगेन कह रहा हूं अभी अवॉइड करें। यहां से अगर आपको ये शेयर 10-15% डिस्काउंट प्राइस पे मिले तब अगर आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं, वरना अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी। यहाँ पर इस प्राइस पर तो अवॉइड करने की सलाह है। 1000 रुपए के आसपास पीवीआर मिले तो खरीदारी करने की सलाह है, और 240-230 रुपए से कम प्राइस पर आइनॉक्स मिले तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आइनॉक्स और पीवीआर दोनों ही बात शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।